सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो के अंदर, इस रिपोर्ट के अंदर मैं आपको ईरान का अपडेट देना चाहूंगा। टाइटल पर आपने पढ़ लिया होगा कि ईरान के खौफ से अमेरिका और इजराइल की हवा खराब है, हवा पतली है, टाइट है, ढीली है, निकल रही है, कुछ भी समझ लीजिए। लेकिन मेरे दोस्तों, मोहतरम हजरात, नाजरीन, आपको बता दूं कि 1 इंच भी आपको बात बढ़ा कर नहीं बताऊंगा, जो है वैसा ही बताऊंगा। सबसे पहले यह क्लियर है कि इजराइल भी कह रहा है कि हम हमला करेंगे। अमेरिका ने हरी झंडी इजराइल को दी हुई है कि भैया कर दो हमला। उधर ईरान मान चुका है और कह रहा है कि कभी भी जंग हो सकती है और हमें हमला पहले करना चाहिए। वो बात अलग है कि ईरान की कैबिनेट सब राजी नहीं है कि भाई पहले हमें हमला करना चाहिए, क्योंकि ईरान का ये कैरेक्टर रहा नहीं कि भाई पहले ईरान किसी पे हमला करता हो। लेकिन ईरान को पता है कि इजराइल हमला करेगा, क्योंकि लिखित में कोई एग्रीमेंट है नहीं। अगर आप देखें तो इजराइल लगातार ईरान पर हमला कर रहा है, मूसाद के जरिए जगह जगह ईरान में आग लगवा रहा है, तहलका मचवा रहा है, भगदड़ मचवा रहा है। यह आम बात है। लेकिन मेरे दोस्तों, ईरान की तैयारी देखकर अमेरिका और इजराइल की टट्टियां निकल रही हैं। हत्ता कि सोचिए आप, जब अमेरिका ने इजराइल से कह दिया कि हरी झंडी कर दो हमला, तो इजराइल ईरान पर हमला क्यों नहीं कर रहा है? उसकी वजह यह है, जो ईरान ने 12 डेज वॉर में, लास्ट ये जंग हुई है 12 दिन की, इस 12 दिन की जंग में इजराइल की जो हालत करी है, इजराइल की जो शक्ल बिगाड़ी है, और उसकी आज भी तस्वीर आप सिर्फ गूगल पे लिखिएगा, तेल अवीव आफ्टर ईरान मिसाइल। बस ये इंग्लिश पे जोर मत दीजिएगा, बस खाली इतना लिख दीजिएगा आप, इजराइल तेल अवीव ईरान। गूगल खुद बता देगा, ये देखो भाई साहब, ईरान ने ऐसा हाल किया है। ठीक, तो आज इजराइल डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहा है हरी झंडी होने के बाद। अब आते हैं खबर पर। आपकी स्क्रीन पर खबर है ये, भाई इमरजेंसी फंड, अमेरिका ने इजराइल को इमरजेंसी फंड क्लियरेंस दिया है और मोटा पैसा दिया है। कितना? लगभग $3.5 बिलियन, यानी $3.5 बिलियन इमरजेंसी फंड दिया है इजराइल को। किसने? अमेरिका ने। आप समझ रहे हो, इमरजेंसी में पैसा मांगना पड़ गया भिखारी को बाप से कि $3.5 बिलियन दे दो, हम उन पैसों से आप जो हथियार खरीदेंगे, जाएगा वो आपके पास ही। लेकिन ईरान ने जो हमारी फाड़ी है उसे सिलना है ना, तो हमें फंड चाहिए। वजह सुनिए। अब वजह यह है कि इजराइल के जो इंटरसेप्टर्स हैं, यानी जब ईरान की मिसाइल को रोकने के लिए इजराइल के डिफेंस सिस्टम से जो रॉकेट निकलता है, वो रॉकेट बहुत मोटी कीमत का होता है, वो इंटरसेप्टर कहलाता है। वो इंटरसेप्टर खत्म हो चुका है इजराइल के पास। सुनिए अब, और इतना ही नहीं, रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि इजराइल के बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम खराब हो चुके हैं, तो उनको रिप्लेस करना है, दोबारा से भरना है और रिप्लेस करना है। इस वजह से अमेरिका ने $3.5 बिलियन इमरजेंसी फंड पैसा इजराइल को दिया है। मोहतरम हजरात, आपका ये भाई किसी भी देश का विदेश मंत्री और राज्य मंत्री बन सकता है, क्योंकि दिमाग आपकी दुआ से बहुत आगे। अल्लाह। अच्छा, आप लोगों को याद होगा, पिछले कई हफ्ते से मैं एक बात नहीं कह रहा था कि ईरान को कोई अपना साथी न मिला। जब ईरान ने रूस पर भरोसा किया और रशिया ने ईरान से कहा कि हम आपको अपने सुखोई फाइटर जेट देंगे, और वो डील हो चुकी, ससुरी जंग निकल गई, ईरान को रूस ने फाइटर जेट न दिया, डील हो चुकी थी। उसके बाद रूस कहता है कि सुखोई फाइटर जेट में जो मिसाइल लगती है हम आपको वो देंगे, उसकी डील कर ली। मैंने तब सवाल उठाया था, भाई ये कौन सी दोस्ती है?
मतलब तुमने कह दिया भाई आप हमसे कार खरीद सकते हो, लेकिन फिलहाल एक काम करो, आप टायर ले लो हमसे। मजा आ रहा है? आप समझिए खेल खेल में क्या समझाना चाह रहा हूं। तो ये धोखा ही है ये एक तरह से। और ये बात मैंने कही थी, आप सबको खुदा का वास्ता गवाही दीजिए कमेंट में, कहा था कि नहीं? अब सुनिए, आज जाकर ईरान के मिनिस्टर ऑन एयर बोल रहे हैं कि हो सकता है कि हमारे ऊपर, हमें लेकर वो यानी व्लादिमीर पुतिन अमेरिका से डील कर ले। आ गई वही बात रजाग्राफी की। ऐसे ही नाम रजाग्राफी नहीं है। अब सुनिए ईरान के मिनिस्टर को, जो हम पिछले 15 दिन से कह रहे हैं, ईरान अब बोल रहा है। فرضیه این هستش که نکنه که مثلا پوتین در مقابل اینکه یک امتیازاتی رو از ترامپ میگیره در مناطق دیگری بتونه در واقع معامله انجام بده. حالا ممکنه این ما حداقل به نظر من باید حواسمون باشه که یه وقت یعنی ممکنه مثلا سر ما معامله کنن؟ من بعید میدونم، ولی احتمال یکی از فرضیاتی که الان وجود داره که مثلا در مورد بحث هسته‌ای، حالا امتیاز نه اینکه ما رو بفروشن، مثلا میگم ممکنه که پوتین قول داده باشه که باشه من ایران رو راضی میکنم که به مذاکرات برگرده و با اون توافقی که مرزی و طرفین هست من सुन लिया? क्या कहते हो, ईरान का विदेश मंत्री रजा भाई को बना दिया जाए? अगली बार वोट केले पे देना भाई, मोदी को मत देना। बटन कोई सा भी दबाओ जाएगा तो मोदी के पास ही है। अरे भाई हम तो सोच रहे थे मशीन हैक कर रखी है, अगले ने पूरा चुनाव आयोग हैक कर रखा भैया, वोट गया तेल। आगे बढ़ते हैं। इंशाल्लाह ईरान अकेला काफी था, अकेला काफी है और अकेला काफी रहेगा। ईरान की और इजराइल की लास्ट जंग थी, इससे ईरान की ताकत दुनिया ने देख ली। अब किसी के पिछवाड़े में गू नहीं है कि पहले की तरह कोई ईरान के खिलाफ बकैती मारे या धमकी दे या अटैक करने पहुंच जाए। अब आप सोचिए इजराइल की हालत कितनी ख़राब है कि इजराइल ने 2 टैंकर, आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये फ़ोटो आपको रेफरेंस के लिए लगा रहा हूँ, ये जो फाइटर जेट के अंदर उड़ते उड़ते हवा से ईंधन भरते हैं, यानी समझ लीजिए आपकी आसान है, डीजल भरते हैं, पेट्रोल भरते हैं उड़ते उड़ते, वो जो उड़ता हुआ जो टैंकर होता है उसे टैंकर कहते हैं। जहाज़ जो उड़ता हुआ होता है उसे टैंकर कहते हैं। और ऐसे 2 टैंकर इजराइल ने अमेरिका को ऑर्डर दिए हैं कि भैया हमें 2 और चाहिए। यानी पूरी भरकर तैयारी चल रही है। यानी पिछले सालों से इजराइल ने जो तैयारी की है, 12 दिन की जंग में ईरान के साथ वो तैयारियां ज़ीरो हो गई। यहाँ तक कि आपको बताना चाहूँगा कि मिडिल ईस्ट के ऊपर नज़र रखने वाले हमसे भी बहुत ज़्यादा आगे एक्सपर्ट ईरानी पत्रकार आपकी स्क्रीन पर सोशल मीडिया पर ब्लॉग लिख रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं और बार बार कह रहे हैं। ये ईरान के पत्रकार हैं मोहम्मद अली शबानी, और मिडिल ईस्ट पर इनकी पक्की और पैनी नज़र होती है। इन्होंने साफ कहा है कि अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ, यानी अमेरिका की मदद से, यानी अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर ईरान पर हमला कर सकते हैं कभी भी। अमेरिका की एम्बेसी ईरान में नहीं है, स्विट्ज़रलैंड की एम्बेसी ईरान में है। तो स्विट्ज़रलैंड के एम्बेसडर ने ईरान के मंत्रियों के साथ, गवर्नमेंट के साथ मुलाकात की है। कहा जा रहा है कि अमेरिका का स्विट्ज़रलैंड मैसेज लेकर ईरान के अधिकारी और ईरान के जो सरकार हैं उनके सामने लेकर पहुंचा है, और ईरान को मैसेज स्विट्ज़रलैंड ने अमेरिका का दिया है। अब वो मैसेज क्या है देखिए, वो मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी आपका भाई जो है ईरान का विदेश मंत्री बना नहीं है, बहुत जल्द बनेगा। आगे बढ़ते हैं। उधर ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जो 12 डेज वॉर थी ना मुन्ना, इसमें हमने अपनी पुरानी मिसाइल इस्तेमाल की थी, चेक कर लेना। अब की बार अगर इजराइल ने कोई हरकत की तो हम अपनी लेटेस्ट मिसाइल इस्तेमाल करेंगे। तो सोच लो उन भक्तों किसका साथ देना है। वैसे तुम जिसका साथ देते हो वो तुम्हारी पलट के ले लेता है, तुम्हारे मुंह पे थूक के चला जाता है। मेरा 3 बाप करते हो तुम। 3 बाप कैसे आप भूल गए होगे तुम्हें? मैं याद दिलाऊंगा तुम्हें यार। अबे फूटा हूं, सिर्फ फूट के बिखरा थोड़ी ना हूं, जिंदा हूं। जब तक सांस में सांस है लेता रहूंगा तुम्हारी अच्छे से। क्लास बे
गंदा ही सोचोगे तो। पहले तुमने बाप बनाया किसको, वो है ही पूरी दुनिया में जलील हो रहा है, फिलहाल वोट चोर कहा जा रहा, समझ तो गए हुई हो। फिर दूसरा बाप बनाया तुमने डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि तुम्हारे अब्बा ने उसको अपना अब्बा मान लिया था। डोनाल्ड ट्रंप ऐसा दो और लन ट्रंप कर दिया तुम्हारा साथ डोनाल्ड ट्रंप ने कि जिस मुंह से कल तक तुम डोनाल्ड ट्रंप नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हो, उसी मुंह से आज डोनाल्ड ट्रंप को गरिया रहे हो, यानी थूक कर चाट रहे हो या चाट कर थूक रहे हो, बात एक ही है। तीसरा एक और बाप तुमने बनाया नेतन्याहू, जिसके खिलाफ पूरी दुनिया है, जिसके खिलाफ खुद इजराइल के लोग हैं, जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। क्राइम मास्टर गोगो है, उसे क्राइम मिनिस्टर कहा जाता है, क्योंकि तुम्हारा वाला भी वैसा ही है तो उसका वाला भी ऐसा ही है, और दोनों चोर मौसेरे भाई। तो तुमने 3 बाप बनाए, एक ने बहुत जबरदस्त तरीके से चूतिया बनाया तुम्हारा, और एक ने तो तुम्हें मुंह पर धोखा दे दिया, ले टैरिफ दे टैरिफ, ले टैरिफ दे टैरिफ। और तीसरा बचा है, उस पर भी भरोसा करके देख लो, आने वाले समय में कई एक्स्ट्रा छेद तुम्हारे अंदर मिलेंगे और तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि हगे कहां से, पादे कहां से, खाए कहां से, निकाले कहां से। यह तुम्हारी औकात है, पूरी जिंदगी तुम्हारी यही है। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने साफ कह दिया है कि अगर हमारे पास मिसाइल की ताकत न होती तो हमारी भी सिचुएशन, हालत गाजा जैसी होती। با قیافه های خیلی ترتمیز و کراوات ها و نمیدونم لباس های قشنگ نشستن و کارهایی که میکنن حتی شیطان هم از این کارا نمیکنه. ما از روزی که اومدیم گفتیم ما دنبال صلاح نیستیم، ما اصلا دنبال این کارا نیستیم، اومدیم وحدت انسجام و تو داخل و تو منطقه داشته باشیم. میخوایم با تمامیت ارضی कुछ कर तो सकते नहीं, तो अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर ईरान पर और पाबंदियां लगा दी हैं। उधर ईरान भी जंग के लिए पूरी तरह तैयार है और ईरान ने यह दिखा दिया है कि तुम हमारा भले ही 100% नुकसान करो, 70 तो हम तुम्हारा भी करेंगे। ईरान ने जारी की है अपनी खतरनाक जंगी वीडियो, जिसके अंदर ईरान की ताकत देखने लायक नजर आ रही है। मोहतरम हजरात, रुक जाइए, बस ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ईरान की इंटरनल सिक्योरिटी बिल्कुल डब्बा है। अभी भी पूरी ताकत झोंकने के बाद भी ईरान आतंकवादी मूसाद के हमलों को नहीं रोक पा रहा है। ईरान में कई जगह, जी हां कई जगह, राजधानी तेहरान से लेकर इस्फहान चले जाइए और बॉर्डर के इलाकों में हर जगह मूसाद ने जो आग लगाई है वो तस्वीरें ये हैं।
उधर ईरान के अंदर जो मुसीबत है वो तो अलग है। अब अल्लाह जाने भाई कौन सा गुनाह किया ईरान ने, जबरदस्ती की सजा मिल जाती है। भाई पानी खत्म, इतना हाल बुरा, ईरान के शिराज के इलाके के लोगों का सब्र का बांध टूट गया, सड़क पर आ गए। लड़कियां, औरतें, बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग सड़क पर आकर गवर्नमेंट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए तमाम चीजें जो हैं ईरान के खिलाफ नजर आ रही हैं। जहां लगता है कि ईरान गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, नहीं गिरा, एकदम ऐसे कहानी पलट जाती है। ईरान के विदेश मंत्री ने साफ कह दिया है, इतना बुरा हाल है फिर भी कह दिया। ये हिम्मत वाली बात है, पता नहीं ईरान के पास इतनी हिम्मत कहां से आती है। ईरान के विदेश मंत्री ने कह दिया है कि अभी भी समय नहीं आया है कि ईरान डोनाल्ड ट्रंप से, यानी हम डोनाल्ड ट्रंप से बात करें। उधर ईरान के सुप्रीम लीडर ने भी कह दिया क्लियर कि ईरान डोनाल्ड ट्रंप की बात कभी नहीं मानेगा। सुभान अल्लाह, ये होते हैं भाई साहब 80 साल का बुढ़ा, झुकने और रुकने को तैयार नहीं। और एक हमारा वाला है सरेंडर, सरेंडर, मजाक उड़ा, पोस्टर उतरवा रहे थे हिंदुस्तान में। मुहर्रम के जुलूसों में कई जगह खामनाई साहब का फोटो लगा दिया लोगों ने मोहब्बत में। वही खामनाई जिसने सबसे पहले भारत का साथ दिया, भारत के साथ खड़ा हुआ अमेरिका के खिलाफ। जब अमेरिका ने भारत पर पाबंदी लगाई, टैरिफ लगाया डोनाल्ड ट्रंप ने, कोई नहीं बोला भारत के लिए। एक अकेला ईरान और एक अकेला खामनाई बोला। उस हिंदुस्तान के लिए जिस देश के हिंदुओं ने खामनाई को नफरत दिखाई, ईरान को नफरत दिखाई, मुसलमानों को नफरत दिखाई, वही ईरान, वही खामनाई जिसकी तस्वीर यूपी पुलिस को बर्दाश्त न हुई। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली, और दिल्ली पुलिस का क्या ही कहना, दुनिया जानती है दिल्ली पुलिस का कैरेक्टर क्या है। प्यार से बात कर ले तो बहुत बड़ी बात है। दिल्ली पुलिस ने ताज़िए के जुलूस में खामनाई का पोस्टर लेकर चल रहे लोगों को रोक दिया, बहस करी और कह दिया, किसी ने कहा कि भाई ये तो हमारे धर्मगुरु हैं। अगले ने कहा, दिल्ली पुलिस ने, भाई इतने से के धर्मगुरु हैं, हाँ तो तेरे मोदी की तरह होंगे क्या फर्जी धर्मगुरु। अगला तो राम का हाथ पकड़ के, राम से बड़ा होकर मंदिर में ले जाता हुआ अपना पोस्टर बनवा लेता है। तुम झूठ के पुजारी, राम से बड़ा मोदी मान लेते हो। तुम्हारी यह औकात और भसोट है तुम्हारी औकात मोदी से शुरू और मोदी पे खत्म। जिस सुप्रीम लीडर से तुम्हारा पिछवाड़ा जल रहा है खामनाई, उसके आगे मोदी भी आड़ा होकर नहीं बैठ पाया। जाकर गूगल कर लो अपने बाप का, पूरा डेटा, तस्वीरें देख लो कि प्रधानमंत्री, तुम्हारा देश का प्रधानमंत्री जब ईरान जाता है तो कमर टाइट करके, सीधी करके खामनाई के आगे बैठता है। सारी टशनबाजी यहीं रह जाती है। अरब में जाकर झुंझुना बजाता है, अरबियों के साथ छाती से छाती लगाता है। यहां तुम दम मुसलमानों पर दिखाते हो। यही तुम्हारी औकात और यही तुम्हारी भसोट है। मुसलमान तुमसे अड़ता नहीं, तुमसे पंगा लेता नहीं। देश का माहौल फालतू में पहले से खराब है। लड़ेंगे भिड़ेंगे, मोदी जी को और फायदा होगा, भाजपा को और फायदा होगा। तो तुम कमजोर समझ रहे हो मुसलमान को। मुसलमान नमाज पढ़ रहा है, पीछे आके लात मार दे रहे हो। सज्जे में मुसलमान ने लात मार दे रहे हो। तुम्हारा हिंदू सड़क पर पूरा जाम लगाकर कावड़िए मार रहे हैं, पीट रहे हैं लोगों को, तो तुम फूल बरसा रहे हो। तुम्हारी औकात दुनिया को पता चल चुकी है। करो जुल्म, कितना करोगे। मैं तो यही जानता हूं, यही कहता हूं, प्रभु श्री राम का नाम लेके तुम ये कर रहे हो। प्रभु श्री राम, शिव शंभू, भोलेनाथ तुम्हारी नाक तोड़ देंगे एक दिन। जिनका नाम लेकर तुमने पूरी दुनिया में गंद फैलाई है ना, तुम्हारे पाप का घड़ा भरेगा। और एक दिन तुम्हारे कानों में नारायण, श्री नारायण की आवाज गूंजेगी, नारायण नारायण।
और उस दिन तुम्हारे साथ जो होगा, तुम अपने पाप एक दिन में प्रभु श्री राम के सामने हगोगे और प्रभु श्री राम बोलेंगे, बेटा तुम्हारा पाप का घड़ा भर गया है, अब तुम्हें माफी नहीं मिलेगी, अब तुम्हें भस्म होना पड़ेगा। याद रखना, यह मुसलमान कह रहा है। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी का चीफ, अमेरिका की डिफेंस का इंटेलिजेंस का चीफ, आपकी स्क्रीन पर इस हजरत की तस्वीर, इस बंदे का गुनाह सुनिए। अमेरिका का टॉप बंदा है ये। इसने कहा अमेरिका ने, यानी ट्रंप के प्रशासन ने जो हमला किया ईरान पर, उससे ईरान का नुकसान नहीं हुआ इतना जितना दिखाया और बताया जा रहा है। ऐसे हमले से ईरान का प्रोग्राम सिर्फ कुछ महीने ही पीछे हुआ है और ईरान फिर से रिकवर कर लेगा और तेजी से आगे बढ़ेगा। भाई साहब, पेंटागन और अमेरिका और ट्रंप के चूतड़ों में इतनी आग लगी कि इस बंदे को फायर कर दिया, निकाल दिया, खलास, नौकरी खत्म। यही आज कलयुग। आप कितने ऊंचे ओहदे पर हो, सच बोल दोगे सब खत्म हो जाएगा। तुम कितने भी नीचे हो, तुम नीच बात करोगे, गलीज बात करोगे, तुम प्रधानमंत्री तक बन जाओगे। शक्ल आई होगी किसी आदमी की है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। हर चीज में यार तुम ले आते हो उसको। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। मिडिल ईस्ट में जो चल रहा है वो मैंने आपको बताने की इसमें कोशिश की है और आगे करता रहूंगा। मेरे चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा दुनिया की तमाम बड़ी ऐसी रोचक कहानियां जो ना मुझे पता थी और आपको बिल्कुल पता नहीं होगी, मेरे रज़ाग्राफी सोशल पर जाइए, कई अपडेट दे चुका हूं। देखिए, रज़ाग्राफी सोशल आप हमारे चैनल को सर्च कर सकते हैं, ठीक। इसके अंदर आपको ऐसे ऐसे एपिसोड मिलेंगे, रूस की कहानियां, तुर्की और रूस की भिड़ंत, मिडिल ईस्ट के हालात, हथियार, फाइटर जेट, अमेरिका का सबसे खतरनाक हथियार, ऐसे ऐसे रोचक कहानियां और जानकारियां हैं कि आप बोर नहीं होंगे और मज़ा पूरा आएगा। जाइए, देखिए, शेयर कीजिए और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। टूटा हूं, फूटा हूं, लेकिन अभी खड़ा हूं। जैसा भी हूं आपको जानकारी देता रहूंगा। पिछले 5-6 दिनों में जो आपने दुआएं दी हैं, अक्सर आप देते ही हैं दुआएं लगातार। जो लोग मेरे लिए परेशान हुए, हाथ जोड़कर उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इल्तमास दुआ। जय हिंद।